कि किरचॉफ का प्रथम नियम क्या बन जाता है तो आवेश स्वरूप। एक सही हो गया। व्हाइटस्टोन सेतु के संतुलित होने की स्थिति गैल्वेनोमीटर प्रभावित धारा, गैल्वेनोमीटर के अंदर प्रभावित धारा की है 0। क्लियर है बात? सही हो गया। मीटर से तो उपयुक्त तार आमतौर पर किस होते हैं? मैग्नेटिक कांस्टेंट को बताइए। वेवमापिक सुग्राहिता कैसे बढ़ाई जा सकती है? देख, सुग्राहिता है भाई, सुग्राहिता मतलब होगी कि सटीकता, मतलब सटीकता सुग्राहिता की हम आप तो आपका क्या जाना विभव की प्रवणता की है के बराबर वी बटा एल है। मैं तुम्हें बताई जितनी आ कम होगी के प्रवणता भी जितनी कम होगी वित्तीय सुग्राहिता ज़्यादा होगी। प्रवणता जितनी कम सुग्राहिता भी ज़्यादा। तो प्रवणता कम क्या कर सका? लंबाई घटा के, सॉरी लंबाई ने बढ़ा के, तार की लंबाई कम करके तार की लंबाई बढ़ रहा है, तार की लंबाई बढ़ा के। क्लियर बात? सही होगी नहीं? तार की लंबाई जितनी ज़्यादा बढ़ाऊंगा प्रवणता भी इतनी कम होगी, प्रवणता जितनी कम होगी सुग्राहिता भी इतनी ज़्यादा होगी। मैं क्यों और सूत्र में घट काम करूँ बताती हूँ, आगे समझ में। एक विभवमापी प्रयोग में E1 विद्युत वाहक सेल 300 सेंटीमीटर पर संतुलित होता है। यदि सेल E2 पर बदल दिया जाता है तो E1 टर्न बन जाता है। ठीक, क्लियर है बात? देख, मैं एक सूत्र तन बताया भी वो याद रखना है, E1 बट्टा E2 बराबर L1 बट्टा L2। क्लियर बात? अब अपन L1 L2 को मान दिए हुए, L1 और L2 को मान दिए हुए 300 बट्टा 450 और अपन पूछे E1 और E2 को मान। नीचे देख ले E1 E2 को मान, तो काट ले, कटी के ऊपर की तो 15 दूनी 30, 15 6 45, 2:3। ठीक है, आई बात समझ में? और सूत्र इतने काम होगा 20% वगैरह। ठीक है। एक मीटर सेतु में संतुलन आमतौर पर तार के मध्य 4 मध्य क्यों लिया है? लगभग लिया 40 ऊपर लिया और 60 नीचे लिया, बीच बीच में क्यों लिया तार को मध्य के अंदर? क्यों? प्रतिशत त्रुटि को न्यूनतम करने के लिए, मतलब त्रुटि होने का न्यूनतम होगा। 2 नंबर का धारा की दिशा बदलने के लिए, 3 नंबर का तार के प्रतिरोध को बचाए रखने के लिए, और 4 नंबर का ताकि तार क्रम न हो। शायद तक धारा की दिशा तो कौन बदलना है, और तो कोई मतलब कौन सा तार को प्रतिरोध तो बच्चे ही कौन है, बोतरा को रही को तार गर्म हो या प्रतिशत त्रुटि। आई थिंक त्रुटि ना वहीं खातिर बीच में लिया पहली प्रवृत्ति सही है। त्रुटि ना होनी चाहिए, मतलब त्रुटि मतलब बीच में खातिर लिया डायरेक्ट का बिगड़ती ना हो कोई, पहले ही बीच में लेके देख लिया अभी आड़ ना रहेगी। आटू ले चलांगा तो और चला फिर और चला फिर और चला फिर और चला, मतलब घसता चलांगा इन खातिर ना हो बीच में ले लिया। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर क्लियर है। विभवमापी का उपयोग वोल्ट मीटर की तुलना में श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? विभवमापी का उपयोग वोल्ट मीटर की तुलना में श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? क्योंकि धारा मापन में कहाँ है, धारा मापने को तो कोई मतलब ही नहीं, कहीं भी ले जा सकते तो कोई मतलब को नहीं, सस्ता होता है कोई का मतलब को नहीं। यह मापने के दौरान परिपथ में कोई धारा नहीं लेता। ठीक है बात? विभवमापी का उपयोग वोल्ट मीटर की तुलना में श्रेष्ठ का माना कि विभवमापी यानी धारा कौन लेगो अंदर आपके, ये कौन लेगो आपके अंदर धारा कौन लेगो, तो यह मापने के दौरान धारा कौन लेगा। व्हीटस्टोन ब्रिज में पी और आर के संतुलन की स्थिति कैसे मतलब इसका संतुलन की स्थिति कैसे मतलब पी बटा क्यू बराबर आर बटा एस, पी बटा क्यू बराबर आर बटा एस, एक नंबर ही। क्लियर बात? आई सी। यदि विभवमापी के तार की विभव प्रवणता के है, विभवमापी के तार की विभव प्रवणता की है के बता दी, और सेल की संतुलित लंबाई एल है, तो सेल का ई क्या होगा? सेल को ई की होगा ऊपर लो वी ई होगा, वी ही ई होगा, मतलब वो वी वोल्ट बार ई वोल्ट ही हुआ। क्लियर बात? ई बराबर क्या हो जाएगा के इंटू एल, ई बराबर हो गया के गुणा एल, ई बराबर के गुणा एल, 10 सही हो गया। यदि किसी जटिल जाल में लूप की संख्या n और संधियों नोड की संख्या m है तो किरचॉफ के वोल्टेज नियम में स्वतंत्र समीकरण के होगा के लूप की संख्या n है, मतलब n लूप है और संधि है n, तो क्या स्वतंत्र समीकरण की संख्या कितनी होगी? देख, जी संधि मतलब हुआ झटक पॉइंट हुए बिंदु, जिया की लास्ट आगे बताती हूँ पर्सन तरीका जिया ओ है वही पर्सन है अपना। ठीक है, इन अंदर लूप देखता है, एक लूप हो रही यानी एन को मानोगे लूप, एन को मानोगे लूप है, दो लूप है।
संधि एक पॉइंट कितना, 1 पॉइंट हो रही हो, 1 पॉइंट हो रही हो, 2 पॉइंट हो गया, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 2 पॉइंट हो गया संधि। संधि दो जगह रलांग आ गई संधि मतलब जड़ धारा का मान फंड जे एम का मान भी 2 हो गया। तो क्या समीकरण कितनी बनेगी वो पूछा, समीकरण स्वतंत्र समीकरण कितनी बने, तो इन अंदर समीकरण अपनी डायरेक्ट एक ही बनी, डायरेक्ट एक समीकरण बनी। ठीक है, तो क्या जो m प्लस एन का मान 4 हो है, n माइनस एम यानी कि n माइनस एम प्लस 1, 2 मुँह 2 गया 0 प्लस 1 आधी से m प्लस 1 3 कौन है m माइनस 1, m माइनस 1 में भी ये का होता फिर चल अब आते हैं m और n दोनों दिया तो अपन ओ कराना है बी नंबर हो जाओ। यदि एक ई तरीका आवे पर्सन के अंदर लूप गिन, लूप को मान m है n है, लूप कितना हो गया 2 लूप हो गया, संधि पॉइंट कितना 1 पॉइंट हो रही है 1 पॉइंट हो रहा है 2 पॉइंट संधि का हो गया। ठीक है, क्लियर बात, 2 पॉइंट संधि का 2 इंगा हो गया। और वो क्या समीकरण कितनी बनेगी इसके अंदर, तो समीकरण बनेगी 2 माइनस 2 प्लस 1 के रूप में, यानी कि एक समीकरण बनेगी। क्लियर, एक व्योममापी की तार की लंबाई 10 मीटर है और उसका प्रतिरोध 20 है, इसे V के सेल और 480 ओम के श्रेणी प्रतिरोध से जोड़ा गया है, 180 ओम को श्रेणी प्रतिरोध जोड़ा गया है। तार की विभव प्रवणता क्या होगी, तार की विभव प्रवणता पूछिए। क्लियर बात, अब देख क्या अपन की चीज़ मिली है, एक तो लंबाई देती L क्या 10 मीटर। क्लियर बात, 2 नंबर का अपना प्रतिरोध देती है 1 R 20 ओम, ई सेल को वोल्ट दे दिया अपन, V को मान दे दिया अपन 2 वोल्ट और 480 ओम दे दी वो श्रेणी क्रम के अंदर बात जोड़ी वहाँ इंगे वोल्ट के श्रेणी क्रम में जोड़ी वहाँ। तो अगर तार की विभव प्रवणता पूछी है ना, यानी कि के बराबर कितना होगा, के बराबर बाकी जाना V बट्टा L हुआ है, V बट्टा L, तो V कितना है 2 वोल्ट, L कितना है 10 वोल्ट, यानी 0.2 0.02 होगा तो 0.1, या फिर एक न्यू वोल्ट निकलेगा क्योंकि 480 आप और जोड़े तो एक न्यू वोल्ट निकलेगा। चल 0.02 करेंगे, गलत हो गया, इन उत्तर बाद में देखना 12। एक मीटर सेतु के प्रयोग में यदि मानक प्रतिरोध S और अज्ञात प्रतिरोध R को आपस में बदल दिया जाए तो, अब एक अगला क्वेश्चन थी, एक मीटर सेतु में के प्रयोग में यदि मानक प्रतिरोध S और R को S अज्ञात और R नाम आपस में चेंज कर दिए, चेंज कर दो मैं क्यों दूरी भी चेंज कर चाहिए जी कि और सूत्र S अज्ञात तो जो तो आप सूत्र लगा व्योममापी के अंदर मीटर सेतु सॉरी व्योममापी मीटर सेतु आप क्यों आंदोलन इंटरचेंज कर दिया, R इन लिए S इन लिए तो अब इंटरचेंज हो जाए। ठीक है, पहला आन क्यों L का मान 40 है सॉरी 20 है, L का मान किया 20 है, पहला 20 है L का मान, तो अटके तो जो 80 जो पहला 20 हो तो अब कितना जो दूरी 80 हो जाएगी, 80 नहीं सॉरी 20 पहला मणि यानी कि पहला भी कहता है 20 सेंटीमीटर खिसक जाता है, अच्छा सॉरी 20 सेंटीमीटर खिसक है जी कि पहला एल ही नहीं बा अब क्या जी 20 सेंटीमीटर खिसक की यानी कि पाप होगी L प्लस 20। क्लियर बात, मतलब पहला 8 यदि कोई L है तो वह अब क्या होगी L प्लस 20 होगी, L प्लस 20 होगी। ठीक है, तो एक सोच के देखी बात ने कहे यदि पहला 40 ही ठीक है, पहला 40 ही अब 20 से कितनी 60 होगी और इन्हें पहला कितनी 60 40 गुण पात हो, अब कितना गुण पात हो जो 40 60 गुण पात हो जो इंटरचेंज हो गया आपके अंदर आई बात समझ में, तो मूल लंबाई की 40 सेंटीमीटर। दिमाग थोड़ो सो दिमाग लेने इतना प्रश्न हो जाओ दूसरा चंद्र में क्योंकि इन वो ये देखनी तेरे उपरांत लंबो चाहिए, इन लंबो ना करके इन देख ली S बराबर हुआ है 100 माइनस L बट्टा L इंटू R एंड क्यों आंदोलन चेंज करते R इन लिए S भी लेगी तो जो 100 माइनस L बट्टे 100 माइनस L और गुणा में R वो सूत्र बन जाएंगे। ठीक है,
अब ओके 20 खिसक की मतलब कि जी की दूसर मने ही नहीं हटे ओ एल लो और ओ है 20 खिसक यानी कि एल बराबर है नहीं एल बराबर वो है 100 माइनस एल को मानो 20 खिसक यानी -20 है। अब बात की है 20 खिसक की, ठीक है 20 खिसक की, सॉरी 20 खिसक की है तो 20 प्लस चाहिए प्लस होगी तो क्या अब प्रोणाति कितनी है मतलब अप्रोणाति का एल है कितनी तो देख एल बराबर 100 माइनस एल प्लस 20 120 हो गया 120 हो गया, ठीक है सॉरी 100 खिसकी है सॉरी माइनस रखा इधर खिसकी है माइनस रखा 80 हो गया 80 ओ एल माइनस को प्लस हो 2L बराबर 80 और 2 भाग में आ गयो तो यानी मूल के हो जाएगी 40 हो जाएगी। क्लियर बात आई बात समझ में निकल गई। और बिया भी सोच के देख 40 ले तो कितनी आएगी 100 माइनस 40 बट्टे 40 एक मतलब हो गया बेसिक 100 माइनस 40 यानी 60 बचेगी यानी एक कहानी 60 होगी और एक कहानी 40 होगी। अन इंटरचेंज करें तो ए भी इंटरचेंज होगी आइना जी 60 और आइना जी। क्लियर बात आई बात समझ में यानी स्टार्टिंग कितनी 40 की, ठीक है और 40 के अंदर 20 किसी की जज्बा 60 बन गई दूसरे के अंदर आगे सही है। व्योममापी के प्रयोग में एक सेल L1 लंबाई पर संतुलित होता है। L1 लंबाई पर संतुलित हुआ एक व्योममापी के अंदर जब सेल के समांतर में R पट्टर जोड़ा जाता है तो संतुलन L2 पर मिलता है। L2 पर मिलियो सेल का आंतरिक प्रदत्त क्या वही छोटी आर सूत्र छोटी आर क्यों L1 माइनस L2 बटा L2 इंटू आर तो देख पहले हम तो प्लस तो काटते हैं दूसरों L1 बट्टे L2 सही है दूसरा सही है देख R बराबर L1 बट्टे L2 माइनस L2 बट्टे L2 यानी 1 गुणा में R। क्लियर बात वो गुणा R ने ले लियो 3 नंबर क्यों नहीं उसका क्योंकि R L1 बट्टा L2 वही कोनी और 1 माइनस से दावर जब बट्टा में L1 हुआ बट्टा में L1 हटते ही नीचे L2 बट्टा L1 तो वो नहीं तो 2 नंबर सही हो गया। रिटर्न से संवेदनशीलता सबसे अधिक तब होती है जब चारों पर बराबर हो जाए चारों सेंसिटिव हो गई। क्लियर बात नोट्स के अंदर लिखी है मेरी। यदि व्योममापी के मुख्य प्रतिरोध की धारा को 2% बढ़ा दिया जाए मतलब व्योममापी की धारा पर 2% बढ़ाती धारा 2% बढ़ाती तो प्रवणता पर क्या प्रभाव पड़ेगा धारा बढ़ाई यहाँ ठीक प्रवणता बेसिकली डिपेंड तो V बटा L पर है तो साहित्यिक नो चेंज होना चाहिए नो चेंज तो कौन 2% बढ़ेगी यार 16 नंबर भी देखना है। किरचॉफ की वोल्टा नियम एक बंद लूप के रूप में व्यक्त किया जाता है। यह विभव क्या दर्शाता है विभव दर्शाता है कि प्रतिरोध में कुल इलेक्ट्रॉन को भेजे हैं विद्युत प्रवाह प्रति इकाई आवेश की स्थिति 23 नंबर क्योंकि ये तीनों ऑप्शन तो गलत सीधे दिखना है बच्चे लास्ट 4 ऑप्शन सही होगा। 1 मीटर से तुम्हें बाएं अंतराल में 2 ओम और दाएं अंतराल में 3 ओम का प्रतिरोध है। संतुलन स्थिति की दूसरी बाएं सिरे से क्या होगी संतुलन बिंदु की दूरी बाएं सिरे से क्या होगी देख अब कल अपन ओम दे दियो अलग मात्रा से मीटर से तो सूत्र मीटर से तो नाम ले मीटर से तो सूत्र F बराबर 100 माइनस L बटा L गुणा में R। क्लियर बात अब कल क्या है ना 2 ओम बाहर इनली साइड को 2 इन्हें को 100 माइनस L बटा L गुणा में R। क्लियर बात अट R को मान तो 3 अब क्या L को मानता तो इन आगे 2 बटा 3 बराबर 100 माइनस L बटा L। क्लियर बात ओ एल इना जेगो आटू घट जेगो ओ माइनस को इना के जो प्लस को 2 बटा 3L प्लस L बराबर 100। क्लियर बात 3 एकम 3 और 2 5L बटा 3 बराबर 100 ठीक है ओ 5 की है गुणा में 3 किया भाग में तो 3 तो उठ जाएगा इनके गुणा में 5 आ जाएगा भाग में। क्लियर बात ये आटू कट गया
5 पर कटे तो 20 आ गया, 20 दिया 60, L1 का मान आ जाएगा 60, L1 बराबर होगी 60 गलत हो गया। अच्छा बाएं सिर में पूछे तो 40 हो जाएगा, लुटो बाएं सिर में पूछे तो 40 हो जाएगा, क्योंकि अपना ओ है संतुलन स्थिति 60 तो अपनी 8 कड्डी है, इली साइड 40 कड्डेगी, बस 40 हो गई। क्लियर है बात। तेरे सवाल सारों से अच्छे लास्ट हमारा। विभवमापी तार के लिए किस पदार्थ का उपयोग होता है? कांस्टेंट को। चांदी तो महंगी होगी, चांदी महंगी होगी, टंगस्टन नाइक्रोम होगी। एक सेल जिसका EMF 1.5 वोल्ट है, विभवमापी के तार पर 6 मीटर लंबाई संतुलन विभव प्रवणता क्या होगी देख, 1.5/6 मीटर। क्लियर बात। तो कितनी आ चाहिए 15/60, 15 के 15, 15 चौके 60, 1/4, 1/4 को मान के तो है 0.25, 0.25 सही है। विभवमापी के प्रयोग में यदि तार की मोटाई एक समान न हो तो क्या होगा? यदि तार की लंबाई एक समान ना हो तो विभव की प्रवणता विभिन्न बिंदुओं पर समान रहेगी, धारा का मान बदल जाएगा। विभव प्रवणता तार के अलग अलग हिस्सों में भिन्न भिन्न होगी। देख सही है, क्योंकि प्रवणता किन पर डिपेंड करे? V/L पर डिपेंड करे प्रवणता। सही है। किरचॉफ के नियम का उपयोग करके जटिल परिपथों को हल करते समय यदि किसी शाखा में धारा का मान ऋणात्मक आता है तो इसका क्या मतलब? धारा का मान ऋणात्मक आ गया, धारा नेगेटिव है तो पेनिट्रेटेड आ चुके हैं, परिपथ गलत तरीके में है, प्रतिरोध का मान ऋणात्मक है, धारा की वास्तविक दिशा मानी गई दिशा के विपरीत है, धारा का मान ऋणात्मक है, वास्तविक दिशा ऋणात्मक है, और जो कि लास्ट सही है। धारा की वास्तविक दिशा इन दिशा माननीय भी विपरीत होगी, जियाँ कि अधारा की दिशा है। ठीक है, आप इन मान लगे तो धारा की दिशा ये दिशा में हो जाए तो जी पॉजिटिव, और धारा की दिशा अगर आपने दिशा है मतलब सेम है तो सेम डायरेक्शन में नेगेटिव हो जाएगी। व्हीटस्टोन सेतु में गैलोनों और सेल की स्थिति को आपस में बदल दिया जाए तो सोनल स्थिति की बराबर कौन पड़े? अपरिवर्तित रहेगा। विभवमापी के तार की लंबाई L है, विभवमापी के तार की लंबाई L है, यदि संतुलन स्थिति L प्राप्त होती है तो यह L किस पर निर्भर नहीं करती? L किन पर निर्भर कौन करे? तार के विशिष्ट प्रतिरोध, श्रेणी प्रतिरोध, मुख्य EMF पर, परीक्षण सेल के आंतरिक प्रतिरोध। इनमें अंदर परीक्षण सेल तो होगा नहीं, मीटर सेतु के अंदर तो मीटर से तो परीक्षण सेल नीचे लगेगा नहीं, एक्स्ट्रा सेल जुटेगा नहीं अंदर, सीधे जुटे तो एक विभवमापी का उपयोग दो सेलों की EMF तुलना करने के लिए किया जाता है। यदि पहले सेल के लिए संतुलन लंबाई L1 और दूसरे सेल के लिए L2 है तो इसका उपयोग देख सूत्र क्या होगा? L1/L2 बराबर E1/E2, 3 नंबर सूत्र। सही है, प्रश्न पढ़ ले और उत्तर देख ले, आज को मैं उत्तर वो सूत्र लिखा रखे वो वही है। किरचॉफ का संधि नियम क्या है? I बराबर 0 किस प्रकार लागू होता है पथ के अंदर? उच्च आवृत्ति वाले परिपथ, दिष्ट तारा, उन परिपथों जिनमें कोई धारा। 3 नंबर की है लंप्ड प्राचल वाले किसी भी प्रतिरोध में, वो एक अलग तरीका सी ऑप्शन, क्योंकि उच्च आवर्ती परिपथ तो कोई मतलब को नहीं, तो डायरेक्ट होगा वो आई का मान। दिष्ट तारा को नहीं, वो ऐसे भी लगे। उन प्रतिरोध जिनमें धारित्र ना हो, कैपेसिटर ना हो, कोई दिक्कत को नहीं, कैपेसिटर हवा में भी धारा को नियम तो लगे लगेगा, तो वही होगा प्राचल रहा एक अलग दिक्कत। इनका तरह ऑप्शन करेंगे मैं। एक विभवमापी की तार की लंबाई 400 सेंटीमीटर है, कोई बात नहीं, विभवमापी तार की लंबाई की L का मान 400 सेंटीमीटर है। विभवमापी में इसके सिरे पर 4 वोल्ट विभवांतर लगाया गया है, सिरे के ऊपर 4 वोल्ट विभवांतर है। 1.5 वोल्ट सेल के लिए संतुलित लंबाई क्या होगी? 1.5 के लिए संतुलित लंबाई क्या होगी देख। क्लियर है बात। अपन एक E और एक 2 ही दे दियो, E1 दिया अपन 4 और E2 दिया अपन 1.5, ठीक है। और अपन L1 कितनी दी 400 और L2 कितनी दी अपन काटनी है। क्लियर बात। संतुलित लंबाई L2 निकालना तो L2 इन्हें ले जानी चलिए आऊँगा। L2 बराबर कितनी चाहिए 400/4 और भाग में 3 गुना हो जाएगा 1.5 कट गया 100 में आ गया
100 इंटू 1.5 इंटू 100 तो होगी 150 करके देख ले भाई। 100 गुणा में 1.5 पॉइंट हट गई, जीरो आ गई, एक जीरो कटी, 15 था या 150। क्लियर है बात। और आई क्यों कर देख, एक योगी तार की लंबाई 400 सेंटीमीटर बताई, यानी अपन L1 मान लिया, L मान लिया करके, तो सोचा भी L मानो तो L मान लिया। सिरे के ऊपर का 4 वोल्ट वो विभवांतर है, 4 वोल्ट मान लियो E या V। ठीक है, प्रश्न पढ़ता भी है भैया। 1.5 वोल्ट एक सेल को और दे दियो, तो अब 8 और दे दियो तो भी E2 कर दे, E1 कर दे, तो लंबाई संतुलित ली होगी, मतलब एक लंबाई और चाहिए लेंथ, तो L2 हो जाएगी, L1 हो जाएगी। और यदि ये 4 क्वांटिटी तो हम सूत्र क्या लगा, E1 बटा E2 बराबर L1 बटा L2। L2 अपन निकालने तो इन ऊपर ले जा और नीचे ले ले। L2 बराबर क्या हो जाएगी, L1 इंटू E2 बटा E1। क्लियर बात। L1 का मान कितना है 400 गुणा E2 का मान कितना है 1.5 बटा E1 का मान कितना 4, तो 4 बटे 100 और 100 इंटू 1.5 कितना आ गया 150। क्लियर बात। 150 सेंटीमीटर सही है। मीटर सेतु में अंत्य त्रुटि का मुख्य कारण क्या है, एंड ईयर को गैल्वेनोमीटर की हम सुभराइता लगता है। दूसरा देखा, एक जटिल परिपथ की 3 शाखाओं में एक बिंदु पर मिलती है, 3 शाखा एक बिंदु पर मिले, धारा नियम आ गया पहले एक बिंदु पर के 3 शाखा मिलना है एक रेखा। क्लियर। 2 शाखाओं में धारा 2A अंदर की ओर और 3A बाहर की ओर, 2 शाखा में तो धारा हुआ है 2A अंदर की ओर, हम तो हंडा 2A अंदर की ओर तो पॉजिटिव 2A, और एक में जावा 3A माइनस की, यानी 12 तो 3A माइनस की बराबर 0 हो गए, तो वो क्या तीसरी शाखा, अच्छा सॉरी एक तो क्या वो अंदर आवे 2A पॉजिटिव, एक क्या वो 12 जावे 3A तो माइनस की, एक है तीसरी बताओ इनको मान की वो अंदर आवे 12 जाएगी, तो टोटल की तो 0 प्लस 2A माइनस 3A प्लस मान ली I और बराबर 0, तो आगे कितनी बच गई I माइनस वो 1 और इन्हें जाएगा जो प्लस वो 1 बराबर I, यानी I का मान कितना हो गया +1, I का मान प्लस है, प्लस का मतलब क्या होगा अंदर होगी +A अंदर की ओर। क्लियर बात। नीचा +A बाहर की ओर भी है, इनका मान ऋणात्मक हो गया, और ऋणात्मक का दवार 8 4 हो जाए, 8 4 ओवर 4 अंदर आवर 3 बारह जावर, तो 4 1 प्लस हो और वो इन्हें जावर तो माइनस 1, तो अंदर की ओर हो 4 सॉरी बाहर की ओर हो 4। व्यूह में संतुलन बिंदु प्राप्त नहीं होता यदि व्यूह माप के अंदर संतुलन बिंदु प्राप्त होने में यदि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध बहुत कम हो, तांबे की तार का उपयोग किया जाए, ईएमएफ का प्रेक्षणशील ईएमएफ से छोटा हो, तार की लंबाई बहुत अधिक हो। सी सही। मुख्य बैटरी को ईएमएफ हो वो प्रेक्षणशील हो कम हो जाए तो कर कौन सा, क्यों बैटरी आप छोटी लगा दी तो प्रतिरोध क्या चाल चाहिए वो सिंपल बात है, आप संतुलित लंबाई गाड़ी कौन सा। क्लियर। ये हो गया बेसिकली आपने किरचॉफ नियम में इलेक्ट्रिक करंट का क्वेश्चन आंसर। क्लियर बात। आप पढ़ेंगे अगले चैप्टर।